जीते हुए कैंडिडेट थे, उनको कांग्रेस ने इस बार टिकट नहीं दी, वो बगावत भी कर रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी उतर रहे हैं, ऐसे में उनको मनाने की कोशिश की गई क्या? तो जो वर्तमान होता है वो उसके खिलाफ कुछ न कुछ परिस्थितियां बन जाती हैं। 20 साल में दिखाया, कांग्रेस के हाथों में 15 महीने था, 15 महीने में हमने जो योजनाएं चलाई थी कांग्रेस उसको भी खत्म कर दिया। ऐसे में जनता क्यों कांग्रेस को चुने? बनी सरकार, चुनी सरकार चुरा करके आप ले गए। वो कहना चाहते हैं कि पंडित शंभुनाथ शुक्ला ने जो चचाई दिया वो बेकार है। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, नारे से काम नहीं चलना है, नारे से पेट नहीं भरना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा संवाद, मैं हूँ प्रकाश मोहन। नगरीय निकाय चुनाव 2022 लगातार अपने सबाब पर है। ऐसे में दोनों पार्टियों के बड़े बड़े जो आला जिम्मेदार हैं वो आ रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भी शहडोल आके जा चुके हैं और इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से एक बड़े लीडर और पूर्व संसदीय सचिव, वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं शहडोल जिले के कांग्रेस कमेटी के प्रभारी श्री राजेंद्र मिश्रा जी। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद आपको। 2022 नगरीय निकाय के चुनाव 27 तारीख को होने वाले हैं। चूँकि आप चुनाव के प्रभारी भी रहे, जो पार्षदों के टिकट वितरण को लेकर कितनी भूमिका रही आपकी? देखिए, ये तो बहुत स्वाभाविक है दलों का, पार्टियों का, कि जब चुनाव होते हैं तो जो लोग मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं और इसके इतर हट कर के भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं से राय मशविरा ली जाती है। सबसे चर्चा बातचीत करके ही इसका निराकरण किया जाता है, तो उतनी भूमिका हम सबकी है उसमें। हमने देखा है कि जो पूर्व के जीते हुए कैंडिडेट थे, उनको कांग्रेस ने इस बार टिकट नहीं दी, वो बगावत भी कर रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी उतर रहे हैं। ऐसे में उनको मनाने की कोशिश की गई क्या? और यदि जबकि एक अच्छा खासा माहौल है कांग्रेस का, ऐसे में यदि आपको कितना लगता है कि वो आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता है? चलिए, अच्छा हुआ कि आपने स्वीकार किया कि कांग्रेस के लिए अच्छा माहौल है। रही दूसरी बात, तो जो वर्तमान होता है वो उसके खिलाफ कुछ न कुछ परिस्थितियां बन जाती हैं। ये हमारा राजनीतिक इतिहास जो प्रजातंत्र का है, विधायक हों, सांसद हों, पार्षद हों, जो वर्तमान में रहता है उसके प्रति थोड़ा सा एक काम करने की दिशा और शैली पर कुछ न कुछ, तो अगर हमारे पास जो रिपोर्ट आई होगी उस आधार पर हमने किया होगा। कुछ लोगों के अल्प लोगों के काटे हैं, लेकिन कुछ लोगों के टिकट कटे हैं। रह गया उनके अपने तरीके से चुनाव लड़ने का, तो जिनको मन में लगता है वो जोर आजमाइश कर रहे हैं, उनके विषय में क्या कहूँ, जनता फैसला करेगी। पर कमोवेश इस तरीके का धारणा नहीं है। कोई भी दल जिसमें सक्रियता है, जीतने के चांसेज होते हैं, वहाँ हर वार्ड में 8-8, 10-10, 15-15 कैंडिडेट टिकट मांगते हैं और बहुत स्वाभाविक है कि उसमें से देना किसी एक को है। तो जब हम लोग वो फैसला करते हैं तो कई बार कठिनाइयाँ हमको भी होती हैं, हमारे कुछ कार्यकर्ता छूट जाते हैं। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, इस पर कोई बड़ा वो नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा, आपने भी स्वीकार किया और हम भी जो यहाँ घूम फिर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उससे कांग्रेस का माहौल अच्छा दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, ये शायद हम और स्वीकार कर रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस का आपसी मतभेद है, जो अंतर्कलह है, हम देख के आ रहे हैं कि किस तरीके से आपस में कहीं ना कहीं कसमोकस है, वो देख के ज़मीनी स्तर पर चीज़ें दिखती हैं। उनका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? क्योंकि हम ऊपर से लेकर नीचे तक कांग्रेस में ये स्थितियाँ देख रहे हैं, जिसका एक परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि हम जनता के बीच निखर के नहीं आ पा रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, हम तो कहीं अन्यत्र से आए हैं, आप तो शहडोल के हैं। हमसे बता सकते हैं आप कि नगर पालिका के अध्यक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष में कितना आपस में एकता है? जग जाहिर है, हम बाहर से आए, हमारे सामने लोग चर्चा करते हैं कि इनका आपस में तालमेल नहीं है। आशय ये है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों में जब प्रतिस्पर्धा होती है, महत्वाकांक्षा होती है, तो वो दल कोई भी हो, इतना एक स्वाभाविक प्रक्रिया में बातचीत, चर्चा और आपसी मतभेद रहे आते। लेकिन वो मतभेद उस स्तर पर नहीं जाना चाहिए कि जिससे नुकसान हो। मुझे खुशी है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सभी कार्यकर्ता, सभी साथी लगे हुए हैं और मेरा ऐसा मानना है कि एक अच्छा परिणाम, चूँकि देखिए, मैं तो कहता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विधि का विधान काम कर रहा है।
ये कोई विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये कोई लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है नगरीय निकाय का। नगरीय निकाय के मुद्दे क्या होते हैं? नगरीय निकाय का मुद्दा होता है पानी, नगरीय निकाय का मुद्दा होता है सड़क, नगरीय निकाय का मुद्दा होता है नाली। मैं आज दिन भर से देख रहा हूँ, मैं जिस होटल में रुका हूँ उस होटल के सामने से जो धार बह रही है वही पर्याप्त है भारतीय जनता पार्टी के कुल में चूल्हे हिला देने की। नगरीय निकाय का और क्या काम है? मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से 17 वर्षों में झूठे मामा का राज, कल उनका भाषण हमने पेपरों में देखा, सुना है, 1 लाख का रोजगार ला के रख देंगे। अभी तक क्या कर रहे थे? जब लाखों लोग यहाँ बेरोजगार हो गए तब शिवराज मामा क्या कर रहे थे? आज ये कह देने से कि हम 1 लाख का रोजगार ला के रख देंगे, ये चुनाव आचार संहिता के ऊपर एक तो करारा तमाचा है। एक तरफ चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और दूसरे तरफ आप वादे पर वादे करते चले जा रहे हैं। यहाँ किस तरीके से कल झंडों की जमात, हमारे कांग्रेस के लोगों ने कल शिकायत किया है कलेक्टर से कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अब जिसकी लाठी उसकी भैंस। मामा कहते हैं हम वादे करते हैं तो वादा पूरा भी करते हैं, और हमने 20 साल में दिखाया। कांग्रेस के हाथों में 15 महीने था, 15 महीने में हमने जो योजनाएं चलाई थी कांग्रेस उसको भी खत्म कर दिया। ऐसे में जनता क्यों कांग्रेस को चुने? 17 वर्षों में हम 14 महीने के लिए आए, हमने ख़त्म कर दिया। हमने गोवंश रक्षा की बात किया, हमने किसानों को 2.5 से 3 लाख रुपए का कर्जा माफ़ किया, हमने कन्या के 21,000 शादी में देते थे तो हमने 52,000 उसको किया। हम 14 महीने में इतना सब कर गए तो हमने सत्यानाश कर दिया। और 17 वर्षों में आप क्या कर रहे हैं? बनी सरकार, चुनी सरकार चुरा करके आप ले गए और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमने ऐसा कर दिया। क्यों इतने कमज़ोर हैं आप लोग के? लोग आपको चुरा लेते हैं, आपको पता नहीं चलता। मुझे लगता है इसमें कमजोरी का सवाल नहीं है, इसमें जो परिस्थितियां हैं, जो जिस तरीके का ये राजनीतिक इश्यूज हैं, काडर है, और वो जिस तरीके से विचलित हो रहा है, और जिस तरीके से अडानी और अंबानी का प्रयोग शुरू हो गया है इस देश में, इस राज्य में, वो इसके लिए जिम्मेदार है। और आने वाले समय में परमात्मा न करे जिस तरीके की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं। मैं अभी आज ही देख रहा था, ये कहाँ है चुनाव आयोग? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि रामेश्वरम भेजने के लिए हम 390 यात्रियों की ट्रेन की व्यवस्था कर रहे हैं। तो एक तरफ चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, दूसरी तरफ लोगों को आकर्षित करने का काम किया जा रहा है। मामा कहाँ थे तुम? सालों से सरकार आपकी इधर चल रही है, आप कह रहे हैं कि नगरीय निकाय के अंतर्गत रहने वाले लोगों को हम पट्टा बांटेंगे। तो ये एक तरफ चुनाव चले और दूसरी तरफ पट्टा बांटे जाए, रामेश्वरम यात्रा कराई जाए। हमारे ये तमाम सारे ऐसे सब सवाल हैं कि जिनको जनता सुन भी रही है और देख भी रही है। मुख्यमंत्री जब भी शेड्यूल आते हैं वो एक बात बिल्कुल बोलते हैं, सबसे पहला उनका सवाल होता है, शब्द होता है कि कांग्रेस वालों ने इस संभाग को, इस जिले को तोड़ने का काम किया है, हमने जोड़ने का काम किया है, हमने यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज दिए हैं, हम यहाँ पे कमिश्नर दिए हैं, आईजी दिए, हम यहाँ पे मेडिकल कॉलेज दिए हैं। कांग्रेस क्या की इन बाकी के सालों में? ये जो शहडोल इस समय चारों तरफ से कट ऑफ है, मुझे आज ही भोपाल निकलना था, इंदौर बिलासपुर बंद है। ये कौन कर रहा है? उनने तो सब किया। वो कहना चाहते हैं कि पंडित शंभुनाथ शुक्ला ने जो चचाई दिया वो बेकार है। वो कहना चाहते हैं कि कृष्णपाल सिंह हो चाहे दलबीर सिंह हो, बैंकों का यहाँ से, स्टेट बैंक से लेकर के कौन कौन बैंक यहाँ से चले गए दलबीर सिंह के ज़माने में, जब वो मंत्री थे तब उन्होंने दिया था। तो जो यहाँ से चला जा रहा है, जो शहडोल में था, जो चला जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? उमरिया उन्हें बनाया था जी ना। प्रस्ताव, प्रपोजल किसने दिया था? कांग्रेस ने आधारशिला रखी, परिस्थितियों को निर्मित किया, देश को आजाद कराया, तब जाकर के आपको जो अवसर मिला है उस पर आप प्रचार करने का काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन देने का काम जब आया है तो मुझे लगता है कि वो फिर पंडित शंभुनाथ शुक्ला को, कृष्णपाल सिंह को, दलबीर सिंह को, इन तमाम सारे लोगों को भूल जाना चाहते हैं। कोरोना काल में हमने दुर्गा यादव जैसे आदमी को खोया। हमको स्मरण आता है, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष थे। इस तरीके से 27 से ऊपर मौतें हुई इस कोरोना काल में। उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं मामा कि नहीं ले रहे हैं? एक आदमी को मुआवजा कहते रहे, हाथ उड़ा करके भाषण दे करके मुआवजा दूंगा, मुआवजा दूंगा, किसी को कोई मुआवजा मिला हो? तो इसलिए
जनता के सामने में झूठे वायदे करना, अब तो उनको झूठा मामा नाम पड़ गया है। तो इसलिए मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस नगरीय निकाय का चुनाव, जैसा मैंने आपसे कहा कि पानी के लिए है, सड़क के लिए है, नाली के लिए है, बेहतर जीवन के लिए है, जनता इस बात को जानती है। और 27 तारीख को उसका परिणाम जहां कहीं भी मामा होंगे वो सुन लेंगे कि क्या स्थितियां परिस्थितियां शहडोल की जनता ने बना करके दिया है। मामा कहते हैं कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, यदि नगरीय निकाय में हम आते तो केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, कांग्रेस तो कुछ है नहीं, कांग्रेस छोड़कर लोग भाग रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। ऐसे में जनता का विश्वास डगमगाता। कैसे विश्वास दिलाएंगे जनता को कि कांग्रेस कितनी मजबूत है, कितनी सशक्त होकर सामने आ रही है? बड़ी बहादुरी तो उन्होंने कर लिया डबल इंजन बता के, अब ट्रिपल इंजन भर बाकी है, वो और देख लें। मैं आपसे सच कह रहा हूं, नारे से काम नहीं चलना है, नारे से पेट नहीं भरना है, धरातल पर काम करने की जरूरत है। और जहां तक आपने कहा छोड़ने का, मन में यह भाव जिनके जागृत हो गया है कि जिनको बहुत कुछ चाहिए और अब वो कांग्रेस देने की स्थिति में नहीं है, भाग रहे हैं। जब समय बदल जाएगा, हमने जो बहुत सालों से 40-50 वर्ष से मैं राजनीति कर रहा हूं, मैंने खूब ये देखा है कि जिसकी बन रही है उसी की तरफ लोग लाइन लगाए दौड़ते हैं। ठीक है, कुछ लोग जा रहे हैं, जब समय परिस्थितियां अनुकूल आएंगी, राहुल गांधी भी पदयात्रा कर रहे हैं, कम से कम 80,000 से 1 लाख आदमी उनके साथ पैदल चल रहा है। जिस यात्रा को लोग कह रहे थे कि वहां तमिलनाडु में, केरल में कौन राहुल गांधी के साथ चलेगा, देश टूट पड़ा, नींद हराम है। भारतीय जनता पार्टी पूछती है बनियान कितनी के पहने हो राहुल गांधी, रात में सोते कहां तुम हो? अरे भाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस पर तुमको बातचीत नहीं करनी है, राहुल गांधी के टी शर्ट पर बात करनी है। मिश्रा जी, विषय ये है कि अगर वो ये कहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, हमारे पास बजट है, हम जब एक रहेंगे तो क्षेत्र का विकास करेंगे, नगर का विकास करेंगे। हमारा विषय ये है, जनता ये कहती है कि जब सरकार इनकी है राज्य में, केंद्र में, तो निश्चित रूप से बजट उनको मिलेगा। ऐसे में यदि आप जीत के भी आते हैं तो कैसे कर पाएंगे जब आपको पास बजट नहीं रहेगा? सुनो भाई, सुनो, जितना बजट मिला है अभी तो उन्हीं की सरकार थी। अभी किसकी? अभी शहडोल में तो त्रिस्तरीय इंजन है उनका था ना, तो जनता फैसला करेगी, करने दीजिए। क्या दिया उन्होंने? मध्य प्रदेश में भी उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, यहाँ नगर पालिका का अध्यक्ष उनका है, सारा आमला, कलेक्टर, एसपी से लेकर के सब कुछ उनका है। जनता फैसला करे कि क्या क्या उन्होंने दिया है। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सूर्या होटल से उतर करके और अपनी गाड़ी में बैठने के लिए 2 घंटे मुझको इंतजार करना पड़ा है। ऐसा पानी बह रहा था जैसे सोन नदी यहीं आ गई आज। यही तो मैंने कहा ना कि इस बार विधि उनके विपरीत है। ये पानी गिरना इस समय पर अपने आप फैसला हो जाएगा कि नगरीय निकाय में करना क्या है, देखते बढ़ रहे ना। भाजपा के छोटे से छोटे चुनाव में शिवराज आते हैं, जनता से मिलते हैं, वोट मांगते हैं। आपके कोई ऐसे बड़े नेता आते नहीं हैं जनता के बीच? जनता को लगता है कि हमारा कोई कांग्रेस में कोई बड़ा नेता नहीं, कोई बड़ा चेहरा यदि है, उनको वक्त नहीं है हमारे साथ आने का। नहीं, ये एकदम ठीक बात नहीं है। बड़े नेता, देखो, जहां प्रभारी राजेंद्र मिश्रा काम कर ले वहां कमलनाथ की क्या जरूरत है यार? शिवराज हर चीज में कूद के, हर चीज में तो उनके पास उड़न खटोला है, सरकार का पैसा है, तो वो दौड़ करके ना आएगा, कौन आएगा? लेकिन जहां तक आप ये कह रहे हैं कि समय नहीं है, मैं कह रहा हूं आपसे, अभी आपने बताया कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूं, प्रदेश का मंत्री हूं, महामंत्री हूं प्रदेश कांग्रेस का, मिनिस्टर सरकार में रह चुका हूं और इस जिले का प्रभारी हूं। पूरे टाइम यहां समय दे रहा हूं, मिलके बातचीत करके, जो नाराज हैं उनसे भी मिलना, जो प्रसन्न हैं उनसे भी मिलना, जनसंपर्क करना। और अभी आज क्या तारीख है मेरे मित्र? कैसे आपने कह दिया वोट तो 27 को ना पड़ना है? अगर आपका इसी में कोई मन भरता होगा तो आप भर बना दीजिए कि कौन सा बड़ा नेता जिस पर जनता खुश होगी उस नेता को बुला देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सामान्य बात है। अंतिम सवाल राजेंद्र जी, अगर जनता आपको चुनती भी है, आपके पार्षदों को चुनती भी है, तब भी तो आपके अध्यक्ष नहीं बनते हैं। हमने धनपुरी की स्थिति देखी है। नामा ये बात आपने मौके की कही। बहुत होशियारी और चतुरता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम के महापौर का चुनाव सीधे जनता से कराया, और जब जनता से उसने चुनाव कराया तो रीवा हाथ धोना पड़ा, जबलपुर हाथ धोना पड़ा, ग्वालियर हाथ धोना पड़ा, सतर्क हो गई। पार्षदों से चुनाव करा करके धनपुरी में क्या हुआ है? हम 13 थे, वो 11 थे, फिर क्या हुआ? खरीद फरोख्त का
बिकने का काम जो आप कह रहे हैं वो तो हमारा आरोप ही है कि इस तरीके का काम करके ये सरकार चलाना उनको मुबारक हो। कितने दिन तक? जिस दिन जनता ये समझ जाएगी कि ये काम गलत है, उसी दिन उन तमाम सारे लोगों को उखाड़ करके फेंक देगी। हाँ, सांच को आंच नहीं होती है, समय लगता है। कहते हैं कि ईश्वर के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जिस दिन ये अंधेर जनता समझ जाएगी उस दिन को अपने आप ठिकाने लगा देगी। और राहुल गांधी की यात्रा में वो दिखाई भी पड़ने लगा है। राजेश, जनता समझती है, जनता धनपुरी में चुन के भी लेके आई है, लेकिन जनता जब ये समझ गई कि नहीं ये तो कहीं भी चले जा सकते हैं, बिक सकते हैं, तो हम क्यों चुने? हम तो सीधे फिर भाजपा के नहीं, जनता ने उसके बाद से अभी कुछ चुन करके नहीं दिया। अब तो साडोल उसके बाद ना चुनाव है। तो जो धनपुरी में किया है लोगों ने, उससे अवेयर होकर के, उससे कॉन्शियस होकर के, उससे सबक लेकर के अब आपके सामने बात आएगी। तो आप देखिएगा शहडोल में जो परिणाम आएगा, ऐसा दन्नाटे का प्रोग्राम आएगा। कितने पार्षद आपके जीत कर आ सकते हैं? नहीं, ना मैं कोई जोशी हूं, ना मैं कोई फोरकास्ट करता, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि यहाँ पर जो पार्षद हमारे चुन करके आएंगे वो कंफर्टेबल मेजॉरिटी में कांग्रेस के आएंगे और कांग्रेस की नगर पालिका। नगर की बात करें, नगर की बात छोड़ दें, यदि तो हम बुढ़ार की बात करें, जैसी नगर की बात करें, क्या मुद्दे हैं वहाँ पे इस बार के चुनाव में? नहीं, जैसे मैं जयसिंह नगर में कल था, वहाँ वायदा किया गया था पिछले नगर पालिका के दिन। आपको मालूम है जयसिंह नगर में एक भी पार्षद हमारा पिछली बार चुन के नहीं आया था। इस बार हम वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं अपनी नगर पंचायत की। लोगों ने कहा कि 16 करोड़ का सोन नदी से पानी लाने का प्लान किया गया था जयसिंह नगर में। कहाँ पैसा चला गया उसका रता पता नहीं है। सोन तो जहाँ है वहीं है। तो एक तो बड़ा भारी यही मुद्दा है। मैंने पहले ही आपसे कहा कि नगरीय निकाय में पानी, सड़क और नाली, ये 3 ऐसे मुद्दे होते हैं कि अगर इसको किसी ने साध लिया, समझदारी के साथ समय रहते, तो फिर बम नहीं साध पाया। और विपक्ष अगर पैनी नजर से उसको देखता रहा और समय पर उसको उठा दिया, तो फिर उसका कल्याण होना निश्चित है। इतना ही कहना है। राजेश जी, पहले तो जो मध्य प्रदेश सरकार में हुआ, जब आपकी कांग्रेस की सरकार थी, धनपुरी में हुआ, ऐसा ना हो अब की बार। ऐसा मेरी सरकार जब सरकार नहीं थी, जब धनपुरी में हुआ है, ये तो अभी का घटना है, महीना भर पहले घटना है। वो सरकार आपकी सरकार थी, कमलनाथ की सरकार थी, आपके कुछ विधायक चले गए, सरकार टूट गई। हमारा तात्पर्य यह था कि मैंने पहले कहा कि चुराई हुई सरकार है। ठीक है, ये जो तैयारियां होंगी कि इस तरीके के कंडीशन निर्मित ना हो, इस तरीके के हमारे लोग उन पर ना जाएं, ना बिकें, क्या तैयारियां होगी आपकी? नहीं, वो निश्चित रूप से तैयारी है। और इस तरीके के स्टूडियो में बैठ करके उसका एक्सपोजर हम नहीं कर पाएंगे, कह भी नहीं पाएंगे इस बात को। लेकिन जब चोट लगती है तभी आदमी दवाई ढूंढता है। चोट हमको लगी है और यही कारण है कि एक से अनेक बार हमारे नेता कमलनाथ को जब ये कहा गया कि वो दिल्ली जा रहे हैं, कांग्रेस के देश की राजनीति करेंगे, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में ये कहा कि मैं मध्य प्रदेश छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं जो अपना अमला है, जो साथी, उनको लेकर के इसी राज्य की सेवा करूंगा। तो कहीं ना कहीं वो भी कटिबद्ध हैं, प्रतिज्ञाबद्ध हैं। और उन्हीं के साथ जो कार्यकर्ता, कांग्रेस का लाखों लाख कार्यकर्ता जो प्रदेश में है, वो भी कटिबद्ध है कि इस बार चाहे जो परिस्थिति और स्थिति बने, कुछ इस तरीके का बहुमत लेके आएंगे। उस बार भी जो गड़बड़ हुआ, आप समझते हैं इस बात को। अगर वो मार्जिनल ना होता तो क्या हमारी ये सरकार गिरा पाते? छत्तीसगढ़ की सरकार तो उन्होंने नहीं गिरा ली। तो जो मार्जिनल हिसाब किताब था, वो मार्जिनल हिसाब किताब बढ़े। इनके किए हुए कारनामे अब इतने उजागर हो गए हैं कि बहुत सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है कि इस बार की परिस्थिति। एक सवाल का जवाब चाहेंगे राजेश आपसे। जब निर्वाचन होता है तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार होते हैं वो अच्छा खासा कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, विजय भी हासिल करते हैं। लास्ट में जब होता है तो हम देखते हैं सब सरकार गठन की बात आती है, तो आपको क्या लगता है ये बिक जाते हैं या कांग्रेस की विचारधारा से ये तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, या नेतृत्व की कमी है? नहीं, ऐसी परिस्थितियां तो मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ती। मैंने पहले ही जो आपसे बात कही कि जब मार्जिनल कोई चीज़ होती है, वही कांग्रेस भर के साथ में नहीं है। ऐसा नहीं हुआ है कि कोई कांग्रेस भर की सरकार, अगर आप जब से प्रजातंत्र है तब से आप देखें तो उनकी भी कई बार सरकारें इस तरीके की जब मार्जिनल स्थिति में रहती हैं तो गिरती बनती रहती हैं। ये सिर्फ अच्छा बहुमत मिल जाए और अच्छे तरीके से काम करने का अवसर मिल जाए तो मुझे लगता है कि इस पर पटाक्षेप लगेगा। ये एक वक्त है, एक समय है कि जो अडानी और अंबानी को भेंट चढ़ गया है, और ये पूरे देश में है, कोई अकेले एक मध्य प्रदेश राज्य भर का सवाल नहीं है। गोवा में कौन कर रहे हैं? गोवा में यही हुआ, महाराष्ट्र में यही हुआ। और बिल्कुल डंडे की चोट पर नहीं सुन रहे हैं तो ईसी और सीबीआई का डर,
बहुत सारे इसके कारण हैं। वो इस विषय पर यहाँ वो बातचीत करना मुझे नहीं लगता कि वो मौजूद है, पर चूंकि आपने प्रश्न पूछा तो मैं उसका जवाब चूंकि नगरीय निकाय के चुनाव है और यदि आप जीत के आते हैं तो शहर के लिए जो तीनों जगह, तीनों स्थानों पर क्या करना चाहेंगे, क्या एजेंडा है? मैंने तो पहले आपसे कह दिया, मैंने जो ये 3 मुद्दे आपसे पहले कहे हैं, सबसे पहले तो इस पर अंकुश लगाने की बात मैं प्रभारी के रूप में निश्चित रूप से करूंगा कि ये चीज़ें यहाँ की अच्छी हों, बढ़िया हों, ठीक हों। जो हमारा दायित्व है नगर पालिका के हिसाब से, जो हमारा दायित्व है उसको करने का काम करूंगा। मैं किसान निधि कम करने और ज़्यादा बढ़ाने घटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मुद्दा ही नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं। लेकिन जो हमारे नगरीय निकाय के, नगर पालिका के जो हमारे मुद्दे हैं जिनसे आम जनता को लाभ मिले, उन्हें निश्चित रूप से करने की आप इस चुनाव को विधानसभा के आने वाले चुनाव के पहले का सेमीफाइनल मान रहे हैं? चुनाव जिस शब्द का नाम है उसमें कोई सेमीफाइनल और फाइनल मेरे मित्र होता नहीं। जनता कब और किस क्षण और किस इवेंट्स पर क्या निर्णय कर ले, वो जनता और परमात्मा के अलावा जनता तो पूरा 5 साल देखती है। जनता पूरा 5 साल बाद कई बार नहीं देखती, कई बार 5 साल भी निर्णय तो बहुत जल्दी। वो जनता पर छोड़ दीजिए, उस पर कमेंट, वो चूंकि बहुसंख्यक का सवाल है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जनता और परमात्मा दो ही इस बात को जानते हैं कि अगले क्षण क्या होने जा रहा है, और उतनी देर तक हमको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हम सार्वजनिक जीवन में हैं। अंतिम सवाल, जिस तरीके से बिखराव है, लोग बिखर के थोड़ा सा अलग हुए हैं, थोड़ा सा समन्वय की बात चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से आपका व्यक्तिगत इस पर क्या पहल होगी कि जो कांग्रेस से लोग रूठ गए हैं, टूट गए हैं, उनको किस तरीके कोई बनाने का कोई स्कीम है, कोई पहली बात तो मैं, देखिए, जो आप कह रहे हैं मैं बिखराव मानता नहीं। जो संत विनोबा भावे ने कहा है कि चरय बेति, चरय बेति, उसका अर्थ है चलते रहो, चलते रहो। हमारा नेता राहुल गांधी चल रहा है, हम सब उसके कार्यकर्ता हैं, चरय बेती हैं। मैंने पहले ही आपसे कहा कि जहाँ सक्रियता है, जहाँ हमको एलोरमेंट दिखाई पड़ता है, वहाँ एक सीट पर 10 लोग फॉर्म भरेंगे, और 10 में मजबूरी चाहे हम हो चाहे कोई दल हो, उसको एक को ही टिकट देना है। जो लोग नाराज़ हैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, अभी टाइम है हमारे पास में 4-5 दिन का, मैं प्रभारी हूँ, उनसे सबसे विनती करूँगा, हाथ जोड़ूँगा, प्रार्थना करूँगा कि भैया ये पार्टी आपकी है, दल आपका है, इसकी मदद आपको करनी चाहिए, बाकी ईश्वर इच्छा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के बड़े नेता और जिला कांग्रेस कमेटी शहडोल के प्रभारी मिश्रा जी, और निश्चित रूप से आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में, ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प होता हुआ, काफ़ी मजबूती के साथ दोनों दल लगातार इस चुनाव को जीतने के लिए लगी हैं, और जिस तरीके से जनता का रुख है वो आने वाले 27 तारीख को तय होगा। बहरहाल चुनाव का जो काउंटडाउन है वो लगातार नगरीय निकाय बुढ़ार और जयसिंह नगर और शहडोल में जारी है। मिश्रा जी, हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी आपने आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपके मार्फत जो जनता सुन रही है, जो साथीगण सुन रहे हैं, उनको सबको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आने वाले चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद।